मंजिलें एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। गंगा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर। गंगा इंस्टीट्यूट में आपको टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी इत्यादि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपके मंजिल को आपके हाथों में देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अर्थात इस टीईटी, सीटीईटी या सुपर टेट, एसटीईटी जिसको बोलते हैं, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। कम समय में आप इस परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट गंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। एक बार आप गंगा इंस्टीट्यूट में आके देखिए, आपके पास सफलता का भंडार हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको सफल बनना है तो हमारे कुछ रूल हैं, कुछ नियम है, उसको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो करेंगे तो ये 100% गारंटी हम देते हैं कि सफलता आपके हाथों में हम सौंप देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। चलिए, नंबर 1, सबसे पहले आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए। आपके पास क्या हो? एक लक्ष्य हो। लक्ष्य में क्या? लक्ष्य में आपके पास ए हो, टीईटी उत्तीर्ण करना या सीटीईटी उत्तीर्ण करना या एसटीईटी उत्तीर्ण करना, यह आपका लक्ष्य हो। और केवल लक्ष्य बनाना ही नहीं, लक्ष्य पे आपको आगे कार्य भी करना है। तो सबसे पहले तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक छोटे मजदूर को आप ले लीजिए, देखिए वह सुबह तैयार होकर घर से काम करने के लिए निकलता है। तो अगर वह घर पे कार्य करने के लिए अगर घर से अपने निकला तो क्यों? क्योंकि एक लक्ष्य था, क्या? पैसा कमाना। उस मजदूर का लक्ष्य था पैसा कमाना। तो पैसे कमाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। अब पैसे कमाने के लिए उसे क्या क्या परिश्रम करने पड़े, ये तो आगे की बात है। तो इसी तरह से यदि आपको अपने इस मुकाम में सफलता अर्जित करनी है तो आपको भी क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित किए। नंबर 2, उस लक्ष्य पर आप क्या हो? क्रियाशील हो। यदि आप अपने लक्ष्य पर क्रियाशील होंगे तब हम आपसे कुछ मांगेंगे। क्या? कोई धन दौलत आपका नहीं मांगेंगे, हम केवल आपका समय मांगेंगे। आप अपना हमको क्या दीजिए? समय दीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जो भी समय हमारे पास है हम आपको देंगे और आप अपना समय हमें देंगे। यदि आप अपना यह कीमती समय 1, 2, 4 घंटे जो भी है अगर आप हमें देंगे तो हम आपको इसकी डिग्री देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? डिग्री का मतलब हम छाप के नहीं देंगे, लेकिन हम आपको क्या करेंगे? इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार करेंगे जहां आप इसे आसानी से हासिल कर सकें, ठीक है। तीसरी बात, यदि आपने अपना लक्ष्य चुना तो आप उस पर क्रियाशील होइए। क्रियाशील होने के लिए आप गंगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। एक बार गंगा इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करके देखिए, गंगा इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ देगी। किस उपलक्ष्य में? इसमें, ठीक। तो आप क्रियाशील हो गए। तीसरी चीज, आप क्रियाशील हैं लेकिन क्या हो? नियमित हो।
यदि आप नियमित कार्य करेंगे तभी सफलता अर्जित करेंगे। जैसे यदि किसी की नौकरी लग जाती है, किसी भी विभाग में हो, तो वह क्या करता है? नियमित अपना कार्य करता है। जब नियमित कार्य करता है तभी उसे क्या, उसके जो अधिकारी होते हैं उसे पेमेंट देते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप नियमित कार्य करेंगे तभी हम आपको क्या देंगे? इसमें सफलता दिलाएंगे। ठीक है। चौथी बात, धोखा न हो, अर्थात आप किसी को धोखा नहीं देंगे। धोखा देना, हम यदि अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो वही क्या है? धोखा देना। तो हम अपने अभिभावक को या जो हमारे माता पिता हैं या स्वयं को कभी धोखा न दें। पता चला हम गंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, पढ़ने के लिए गंगा इंस्टीट्यूट ओपन किए, और जैसे ही ओपन किए मन कर दिए चलिए एक फिल्म देख लेते हैं या कोई एक कार्टून देख लेते हैं। कुछ भी यदि आपके मन में दूसरा विचार आए तो उसे तो आपको तुरंत क्या होगा? त्यागना होगा। अगर आप फिर अपने मन पे काबू नहीं कर सके तब क्या होगा? तब आप धोखा देंगे। किसे? स्वयं को, अपने आप को पहले धोखा देंगे। उसके बाद जो आपसे अपेक्षाएं रखे हैं आपके माता पिता, गार्जियन, अभिभावक या आपके गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो आप धोखा किसी को नहीं देंगे। सबसे पहले यदि आप धोखा देंगे तो किसे? अपने आप को। अगर धोखा देना है तो आप गंगा इंस्टीट्यूट बिल्कुल मत ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि गंगा इंस्टीट्यूट 100% सफलता की गारंटी देती है। किसमें? चाहे आपका टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूके टेट हो, कोई भी टेट हो, कोई भी टीचर एबिलिटी टेस्ट हो, उसमें आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। कौन? गंगा इंस्टीट्यूट। लेकिन आप गंगा इंस्टीट्यूट का अगर सहयोग करेंगे तब। सहयोग धन दौलत से नहीं किया जाता, बस गंगा इंस्टीट्यूट के नियमों का आप नियमित रूप से पालन करिए और गंगा इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए। फिर देखिए, तो सबसे पहले लक्ष्य, आपका एक लक्ष्य हो, बिना लक्ष्य का कोई भी कार्य किया नहीं जाता। दूसरा, क्रियाशील, आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपका लक्ष्य है कि हम एक सफल अध्यापक बने, एक अच्छे प्रवक्ता बने, तो उसके लिए आपको तमाम प्रकार की लाइनें लगी हैं। किस चीज़ की? परीक्षाएं की। तो आप इन परीक्षाओं को क्या करें? उत्तीर्ण करें। और उत्तीर्ण कराने के लिए हम सब और हमारे सहपाठी या सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं जो भी है आपके साथ हैं। ठीक है। तो आप उस पर क्रियाशील होंगे, लक्ष्य पे अपना समय देंगे, और वह समय क्या होगा? नियमित रूप से देंगे, लगातार। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, चलिए एग्जाम तो 4 महीने बाद है, अब हम 4 महीने बाद पढ़ेंगे। तो एक दिन क्या होगा? एग्जाम हमारे नज़दीक होगा और हम पढ़ें कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप यदि नियमित पढ़ेंगे तो एक जो परीक्षा का भार होता है, जिससे आप डरते रहते हैं कि अरे एग्जाम होगा, पता नहीं फेल होंगे, पास होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, तमाम प्रकार की बातें आपके मन में आती रहती है। इस समय देख ही रहे हैं क्या हाल है। कई परीक्षाएं ऐसे हैं जो लाइन में लगी हुई हैं लेकिन होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे आपका सीटेट 2020 जुलाई में ही होने वाला था। 5 जुलाई 2020 को ही संपन्न होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। और आपका यूपी टेट 2020, उसका भी आवेदन आने वाला है। उसके बाद सुपर टेट की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक इत्यादि वैकेंसी हैं जिसकी परीक्षाएं होनी तय हैं। और आप सोचेंगे जब विज्ञप्ति जारी होगी तब हम पढ़ाई करेंगे, फिर क्या होगा? तब आप जागेंगे पढ़ने के लिए, तो शायद ऐसा ना हो कि आप मंजिल को छोड़ चुके हो। आपका लक्ष्य
जो था वो आपको न मिले। इसलिए आज ही आप जागरूक हो जाइए और तुरंत, आपके पास अभी समय है, आप गंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और तमाम प्रकार की इससे जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षा है आप अर्जित करिए। ठीक है। तो चौथा पॉइंट था धोखा नहीं देना है। किसको? ना तो अपने आप को, ना तो अभिभावक को, ना तो गुरुजनों को। नंबर 5, धन की चिंता न करें। आप धन की चिंता ना करें कि हाँ हम गंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें फीस कितनी देनी होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फीस बहुत अधिक हो और हम दे न पाएँ। ठीक है। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ के जो प्रबंधक हैं या मैनेजर कह लीजिए, जो भी हैं, वह आपके सारी भावनाओं को समझते हैं। वह सोच समझकर ही आपको शिक्षा देंगे। उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि नहीं हाँ हमारे पास धन नहीं है तो हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। इसका भी सलूशन हमारे इस गंगा इंस्टीट्यूट के पास है। आप आइए, मिलिए, एक बार संपर्क कीजिए, तब समझ में आएगा वास्तविक में आपके पास गंगा इंस्टीट्यूट में क्या क्या है। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ से। यह नहीं है कि नहीं आपकी कोई परेशानी है तो गंगा इंस्टीट्यूट में नहीं देखा जाएगा या नहीं सुना जाएगा। अदर इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर या कोचिंग क्लासेस की अपेक्षा आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। खासकर इसके लिए तो आपको सब कुछ मिलेगा और 100% गारंटी के साथ मिलेगा। अगर आप अपना समय देंगे तो हम आपको यह डिग्री अवश्य देंगे। भले ही अपने हाथों से नहीं देंगे लेकिन दिला तो देंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है। अगला पॉइंट, पढ़ाई करने का समय सीमा क्या हो? निश्चित हो। यदि आपको इंस्टीट्यूट में आना है तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो इंस्टीट्यूट आपका समय लेता है वह आप इंस्टीट्यूट को समय देंगे। और जो कुछ भी समय आपको घर पे मिलता है, जितना 1 घंटे 2 घंटे, उतना प्रतिदिन, क्योंकि यहाँ हमने आपको बताया था नियमित। तो पढ़ाई करने के लिए आपका एक समय सीमा होना चाहिए कि 2 घंटे ही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या हो? एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। क्या? एकाग्रता। अगला पॉइंट आता है एकाग्रता। जो भी पढ़ाई हम करेंगे एकाग्रचित्त होकर करेंगे। अगर एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई नहीं किए तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ हो जाएगा। पता लगा आप तन मन से तो अपने बुक के पास हैं, तन से बुक के पास हैं और मन से कहीं और हैं, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो आपका जहाँ तन है वहीं क्या हो? मन भी होना चाहिए। ठीक। चलिए अगला पॉइंट, चलिए नंबर 8, परीक्षा के कम से कम 3 से 4 माह पहले से तैयारी। यदि आपको टेट या सी टेट या एस टेट या
एमटेट या यूकेटेट इत्यादि कोई भी परीक्षा पास करना है तो इसके लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय होना अनिवार्य है। यदि लगातार कंटिन्यू आप 3 से 4 महीने तैयारी करेंगे तब भी आप क्या लगभग 100 से 120 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कितने में? 150 में। अगर कम से कम आप इतना समय देते हैं, अगर यही समय 1-2 महीने और आप बढ़ा देंगे तब क्या होगा? आप 130 से 150 के बीच में होंगे। ठीक है, तो अब आप अपने को कितना समय दे सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय से आपको तैयार करा दें, लेकिन वहीं आपको हम बताएं कि आपको कार्य क्या करना होगा, नियमित रूप से करना होगा और समय का विशेष ध्यान देना होगा कि 2 घंटे 4 घंटे जो भी हमें समय देना है हम रेगुलर देंगे। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 9, अनावश्यक बातों पर ध्यान न देना। अनावश्यक बातों पर ध्यान न देना। हमारे आपके पास पड़ोस में भी ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अराजक तत्व जिसको कहते हैं, तो ऐसे अराजक तत्व हमारे समाज में ही हैं। और जैसे ही उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ हम आगे की डिग्रियां हासिल करने के लिए तैयारी करने के लिए निकल पड़े हैं, तो हमारे पीठ पीछे तमाम बातें कहेंगे। तो हमें उन बातों को सुनकर किसी के माध्यम से यदि वह बात हमें पता भी चले तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मंजिल को पा जाएंगे तो आपको सब पूछेंगे, आपके दुख सुख सब में आपका साथ देने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन यदि आप अपने मंजिल को नहीं पा सकेंगे तो आपके सुख दुख में साथ देने वाला आपका साथी, जिसे आप अपना मित्र कहते हैं, वह भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आप अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आप सिर्फ व सिर्फ अपने लक्ष्य को देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य पे आप कार्य करेंगे। ठीक, पॉइंट नंबर 10, इंस्टीट्यूट में पढ़ाए गए विषयों का नोट्स तैयार करेंगे। पढ़ाए गए विषयों का नोट्स क्या करेंगे? तैयार करेंगे। यह जान लीजिए कि जो भी विषय आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाएंगे उसके आपको क्या नोट्स जरूर तैयार करना है। बिना नोट्स की यदि आप चाहें कि हम सफल हो जाएं तो मुश्किल होगा। इसलिए नोट्स अति आवश्यक है। यदि आप हमारे पढ़ाए हुए विषयों का नोट्स तैयार करते जाएंगे तो पक्का है कि आप उस नोट्स को बाद में भी रिपीट कर सकते हैं और सफलता को अपने हाथों में ले सकते हैं। इसलिए यह पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है
कि आप इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए या पढ़ाए गए विषयों का क्या करेंगे, नोट्स बना के रखेंगे। अगर आप चाहें कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल हम चलें इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लें और आए यहाँ अपना मौज मस्ती करें, तो उसी तरह से आपका रिजल्ट भी क्या होगा, मौज मस्ती में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम बातें हैं, इस प्रकार के तमाम नियम हैं जिसका पालन आपको करना होगा। इसलिए आप देर ना करिए। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप देर ना करिए, गंगा इंस्टीट्यूट में आइए, यहाँ पे संपर्क करिए और जल्द से जल्द आप गंगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और अपने शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। आने वाला लक्ष्य आपके हाथों में हो और आपके शुभ चिंतक जो कि आपके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वह भी आपके रिजल्ट से खुश हों या आपके द्वारा किए गए कार्यों से क्या हों, प्रेरित हों, उन्हें खुशी की अनुभूति हो। आप ऐसा कार्य करिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ अगले कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।